भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन की 5 अवस्थाओं में एकाग्र अवस्था से योग प्रारंभ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को विवेक होता है और वैराग्य भी होता है। क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में मनुष्यों को विवेक और वैराग्य होता है, परंतु वो जो विवेक और वैराग्य है, उस विवेक और वैराग्य से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। एक वस्तु में विवेक हो रहा है और वैराग्य हो रहा है और दूसरी वस्तु में नहीं हो रहा है। आप में से यहां जितने भी बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को बीड़ी सिगरेट से विवेक है और वैराग्य है। शराब से भी है। जीवन भर आप शराब नहीं पिएंगे, मेरे को विश्वास है, क्योंकि आप ऐसे ही है, ऐसे ही माहौल में रहते। तो बीड़ी के प्रति, सिगरेट के प्रति, शराब के प्रति आपको विवेक भी है, वैराग्य है, लेकिन चाय और कॉफी के प्रति नहीं है। में एक वस्तु में विवेक है और वैराग्य है और दूसरी वस्तु में बिल्कुल नहीं है। ये जो विवेक और वैराग्य है, इस तरह का विवेक और वैराग्य प्रत्येक व्यक्ति को होता है। एक वस्तु में जीवन भर वो हाथ नहीं लगाता उसको, क्योंकि वो अच्छा नहीं मानता। यथार्थ बोध है, ऐसा नहीं है वो अज्ञानता से उसको नहीं हाथ लगा रहा, वो ज्ञान पूर्वक विवेक करता है, ये हानिकारक है, समझ है, बोध है व्यक्ति को। पर उस विवेक और वैराग्य से व्यक्ति का प्रयोजन पूरा नहीं होता है। ऐसा विवेक वैराग्य तो जीवन में न जाने किस किस विषय में मनुष्य को होता रहता है, पर वो विवेक और वैराग्य क्षिप्त अवस्था वाला है या मूढ़ अवस्था वाला है या विक्षिप्त अवस्था वाला है। पर एकाग्र अवस्था में जो विवेक होता है, वैराग्य होता है, वो किसी 1, 2, 3 विषयों में नहीं होता है। इसमें तो विवेक वैराग्य है और इसमें नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें एकाग्र अवस्था जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है, उस व्यक्ति के मन में प्रत्येक वस्तु के प्रति विवेक होता है। वो जिस जिस वस्तु को अपना विषय बनाता है, जिसको भी अपना विषय बनाता है, उसमें उसको विवेक होता है, यथार्थ बोध होता है और उसके प्रति वैराग्य भी होता है। एकाग्र अवस्था में जो विवेक वैराग्य होता है, वही विवेक वैराग्य व्यक्ति को समाधि को प्राप्त कराने वाले होते हैं। एकाग्र अवस्था में होने वाले जितने भी विवेक है, जितने भी पदार्थों से संबंधित विवेक हैं और उनसे होने वाला वैराग्य है, वही विवेक, वही वैराग्य व्यक्ति को सत्व और पुरुष दोनों को अलग अलग कराने वाले होते हैं। वो जो विवेक है, वो आत्मा संबंधी और जड़ संबंधी विवेक होता है। दो पदार्थ हैं, मैं एक आत्मा हूं और मुझ आत्मा से संबंधित जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं, और मैं एक आत्मा, अलग अलग है। और वो जो यथार्थ बोध होता है, उसको जिसको योग ने कहा सत्व पुरुष अन्यता ख्याति,
जड़ और चेतन दोनों को पृथक पृथक अनुभव करता है, तब व्यक्ति को आत्मा के बारे में बोध होता है, मैं ऐसा हूं। जो क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में आत्मा को बोध होता है, ऐसा नहीं होता है। विवेक भी होता है, वैराग्य भी होता है, पर उस विवेक और वैराग्य से यहां लाभ नहीं होता है, उसको वैसा लाभ नहीं होता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। भौतिक लाभ तो बहुत होते हैं। मैं इच्छा स्वरूप वाला हूं, मुझ में इच्छा है, मैं इच्छा रखता हूं, यह विवेक है, प्रत्येक व्यक्ति को है। मुझ में इच्छा है, मैं हूं, मैं एक आदमी हूं, मनुष्य हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं हूं, इसका विवेक है व्यक्ति को। पर इतने से विवेक से व्यक्ति का प्रयोजन पूरा नहीं होता है। आत्मा का जो पूरा स्वरूप है, जो आत्मा है उसका जो पूरा स्वरूप है, उसके जो भी गुण कर्म स्वभाव हैं, उसके बारे में पूरा बोध होता है एकाग्र अवस्था में। और जो जड़ पदार्थ है उसके बारे में उसको पूरा विवेक होता है। सत्व रज और तम से लेकर के पंचमा भूतों तक, पंचमा भूतों तक उसको पूरा विवेक होता है उसको वहां पर। और जब दोनों का अच्छा विवेक होता है, स्वयं का और जड़ का, और उस स्थिति में उसको दो बातें सामने आती हैं, सुख और दुख। यदि सुखदाई है तो उसको ग्रहण करेगा, दुखदाई है तो उसको त्याग करेगा। जैसे क्षिप्त अवस्था वाला, मूढ़ अवस्था वाला, विक्षिप्त अवस्था वाला शराब को तो हाथ नहीं लगा रहा, वो हानिकारक है, पर चाय को हाथ लगा रहा है, वो भी हानिकारक है। पर एकाग्र अवस्था में रहने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। समस्त जड़ पदार्थों में जो जो दुखदाई है उन सबको त्याग करेगा, और जो जो सुखदाई है उन सबको ग्रहण करेगा। यह अंतर है एकाग्र अवस्था में और क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में। जब एकाग्र अवस्था में व्यक्ति को विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, उसी से व्यक्ति को समाधि लगती है। और वो जो समाधि है व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने वाला होगा। उसी स्थिति में आत्मा का साक्षात्कार होता है। स्वयं का साक्षात्कार एकाग्र अवस्था के बाद में है। एकाग्र अवस्था से विवेक होगा, विवेक से वैराग्य होगा, उस वैराग्य से समाधि लगेगी, और उस समाधि में व्यक्ति को जड़ वस्तुओं का भी साक्षात्कार होता है। जिन वस्तुओं को आंखों से, अपनी इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से नहीं देख सकता, किसी भी यंत्र के माध्यम से भी नहीं देख सकता, आंखों यानी इंद्रियों से और यंत्रों से न दिखने वाले जितने भी पदार्थ हो सकते हैं, उसके प्रयोजन की सिद्धि में साधक हैं, उन पदार्थों का वो साक्षात्कार करता है। जड़ पदार्थों का, चाहे वो सत्वर स्तंभ हो, महतत्व रूपी बुद्धि हो, अहंकार हो, मन हो, ज्ञानेन्द्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, तन्मात्राएं हो, या पंचमहाभूत हो, सत्वर स्तंभ से लेकर के पंचमहाभूतों तक इन पदार्थों का वो साक्षात्कार करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है एकाग्र अवस्था में। और उसके साथ में स्वयं का भी साक्षात्कार करता है। और इन पदार्थों का जो साक्षात्कार होता है वो समाधि में होता है, और वह समाधि वैराग्य के प्राप्त होने पर, विवेक के प्राप्त होने पर, और वो वैराग्य विवेक एकाग्र अवस्था वाला हो, तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है।
आत्मा का अपरिणामी स्वरूप को समझना, जीवात्मा मैं स्वयं अपरिणामी हूं, यह समझना बहुत आवश्यक है। और जड़ वस्तु परिणामी है, बदलाव जड़ वस्तु में हो रहा है और चेतन वस्तु में बदलाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये दोनों पदार्थ हैं, एक में बदलाव नहीं और एक में बदलाव है। जब ये दोनों को एक साथ अनुभव करता है, ये जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है, ये जो विवेक जिसको कहते हैं, ये दो पदार्थों को सामने रख करके होता है। और ये दो पदार्थ एक चेतन होना चाहिए, एक जड़ होना चाहिए। तब ये दोनों पदार्थों का जो विवेक होता है, वो विवेक ही व्यक्ति को वैराग्य को प्राप्त कराने वाला होता है। ये वस्तु तो अपरिणामी है क्योंकि मैं हूं, चेतन हूं, और ये वस्तु परिणामी है क्योंकि ये मैं नहीं हूं, ये जड़ है। जब दोनों का विवेक होता है व्यक्ति को, तो जो परिणामी वाला पदार्थ है उसके प्रति उसका आकर्षण समाप्त होता है, और जो अपरिणामी पदार्थ है मैं चेतन, उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। क्योंकि मैं तो सदा रहने वाला हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, मुझ में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये तो परिवर्तन ही है, इसमें तो परिवर्तन होने वाला है, ये बदलने वाला है। तो मैं बदलने वाले के पीछे क्यों दौड़ू? जो सदा एक जैसा नहीं रहता उसके पीछे मैं क्यों दौड़ लगाऊं? जो सदा एक जैसे रहने वाला है उसके प्रति मैं जिम्मेदार हूं, उसको एहसास करूंगा, उसको अनुभव करूंगा, उसी से मेरा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। हां, मेरे प्रयोजन के पीछे ये परिवर्तनीय बदलने वाला पदार्थ सहायक हो सकता है, साधन हो सकता है, पर साध्य नहीं हो सकता, मेरे प्राप्तव्य नहीं है। मेरा प्राप्तव्य तो ये चेतन है, चेतन को प्राप्त करना है। जब इस तरह विवेक होता है व्यक्ति को, इस तरह का वैराग्य होता है व्यक्ति को, उस स्थिति में जो समाधि लगती है, उस समाधि को योग स्वीकार किया है। यूं तो क्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति को भी समाधि लगती है, क्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति को भी समाधि लगती है, मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति को भी समाधि लगती है, और विक्षिप्त अवस्था वाले को भी समाधि लगती है। लेकिन उन समाधियों को योग स्वीकार नहीं किया। आपने पहले सूत्र में इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि समाधियां मन की हर एक अवस्था में लगती हैं, पर सारी समाधियां योग नहीं है, ये इस बात को आपने अनुभव किया। पर जो एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है उसी को योग स्वीकार किया ऋषि ने। जब क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में भी समाधियां लगती है, उनको योग स्वीकार नहीं किया, और एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है उसको योग स्वीकार किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा स्वीकार किया? तो उसके पीछे एक ही कारण है, उन समाधियों से प्रयोजन पूरा नहीं होता। आत्मा का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि उन समाधियों से नहीं हो सकती है, और इस समाधि से आत्मा का प्रयोजन पूरा हो सकता है, इसलिए इसको योग माना है। जब व्यक्ति एकाग्र अवस्था में समाधि लगाना प्रारंभ करता है, यानी उसका वास्तव में जिसे योग कहते हैं, उसका योग एकाग्र अवस्था से प्रारंभ होता है, और उस प्रारंभ से लेके अंत तक एकाग्र अवस्था की पराकाष्ठा तक, एकाग्र अवस्था की जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा तक व्यक्ति को जो जो समाधियां लगती रहेंगी, उन समाधियों में जो जो उसको बोध होता है, और वो बोध दुखों से दूर करने वाला होगा, चिंताओं से मुक्त कराने वाला होगा। वो जो भी बोध होगा उस व्यक्ति को क्लेशों से दूर करने वाला बोध होगा, अविद्या से दूर करने वाला बोध होगा।
या मैं मोटे तौर पर बोलूं, राग से, द्वेष से, मोह से, राग द्वेष मोह, इन तीनों से मनुष्य को पृथक कर देता है वो बोध। समाधि में जो बोध होता है, जो साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं, प्रत्यक्ष जिसको हम कहते हैं, उस प्रत्यक्ष से, उस साक्षात्कार से, उस बोध से व्यक्ति उन समस्त क्लेशों से दूर रहता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो अभ्यास करना होता है, उस अभ्यास से व्यक्ति घबराता है, क्योंकि वो लंबे काल तक करना पड़ता है और उसका लंबा काल बहुत लंबा होता है और उस लंबे काल को वो सहन नहीं कर पा रहा है। चाहते हम सब लोग हैं और मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ उसके लिए हम करते भी जा रहे हैं, पर वो जो लंबा है ना, उस लंबे अभ्यास को हम सहन नहीं कर पा रहे। कितना लंबा, इतना करूं क्या, कब तक करता रहूंगा। वो लंबा अभ्यास को वो नहीं सहन कर पा रहा है। तो लगातार उसको अभ्यास जब करना है और दीर्घ काल तक करता हुआ निरंतर करना है, ये सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। निरंतरता। आदमी जीवन में जिस किसी को अच्छा मान करके करता हुआ रहता है, उसको निरंतर नहीं रख पाता है और इस निरंतरता के कमी के कारण से व्यक्ति उस एकाग्र अवस्था तक पहुंच नहीं पा रहा है। जब एकाग्र अवस्था तक नहीं पहुंचेगा तो ना वैसा विवेक होगा, ना वैसा वैराग्य होगा। तो समाधि दूर की बात है। जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं, आत्मा प्रत्यक्ष कहते हैं, आत्मा साक्षात्कार कहते हैं, वो बहुत दूर रहेगा। अभ्यास को लंबे काल तक और निरंतर जब तक हम नहीं करेंगे और उस निरंतरता के साथ साथ तपस्या नहीं करेंगे और विद्यापूर्वक अभ्यास नहीं करेंगे, संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक अभ्यास नहीं करेंगे, श्रद्धा पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक वो फलित नहीं होगा, वो दृढ़ नहीं रहेगा, वो हमसे दूर हो सकता है, हमसे हट सकता है। इसलिए एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अभ्यास तब तक करना होगा जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी, और उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद में और जब तक वो दृढ़ नहीं रहेगा, दृढ़ नहीं बनेगा, न डिगने वाला नहीं बनेगा, तब तक फिर भी अभ्यास करना पड़ेगा। प्राप्त होने के बाद भी अभ्यास करना पड़ता है ताकि उसको बनाए रखें हम, कभी हाथ से ना हट जाए, हाथ से ना निकल जाए। बहुत लंबा अभ्यास करना होता है, उसमें व्यक्ति को बहुत कुछ सहन करना होता है। ऊबने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जब व्यक्ति अभ्यास से ऊब जाता है तो समझ लेना वो लक्ष्य से दूर हो जाता है। यही स्थिति हमारी बनती जा रही है। इस स्थिति को समझना है, अनुभव करना है और इससे उभर जाना है। ये एकाग्र अवस्था है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।